स्टॉक मार्केट में रोजाना हजारों करोड़ के शेयर्स बाय और सेल होते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि आपके डीमैट अकाउंट को मैनेज करना, उसमें रखे शेयर्स की वैल्यू अमाउंट को मैनेज करना, रोज स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजना, इस सब के पीछे इनविजिबल फोर्स है क्या? इस कंपनी का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और अब यही कंपनी अपना IPO लेके आ रही है 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। बट क्या ये कंपनी एक सेफ लॉकर जैसे है या फिर सिर्फ एक फैंसी लिस्टिंग गेम? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। NSDL बेसिकली एक सेफ लॉकर जैसे है। जिस प्रकार आप बैंक में अपने पैसे को जमा करते हैं, वैसे ही आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा NSDL के पास सिक्योरिटी फॉर्म मतलब डीमैट फॉर्म में जमा रहते हैं। जीरोधा, ग्रो वगैरह सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, मतलब NSDL और आपके बीच इंटरमीडियरी हैं। मेनली आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड NSDL के पास पड़े हैं। NSDL का मार्केट में सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है, CSDL, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये मार्केट डिओपोली है, मतलब मार्केट में आज और हमेशा सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं और रहेंगे। और NSDL के बिना स्टॉक मार्केट तो चल ही नहीं सकती। अब ये ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है। रोजाना नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आ रहे हैं और डीमैट अकाउंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इनका बिजनेस डीमैट अकाउंट से ही रिलेटेड है, सिक्योरिटीज के परचेज सेल से ही रिलेटेड है। तो ये बिजनेस आगे बढ़ना ही है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। इनके पास 4300 लाख करोड़ के सिक्योरिटीज कस्टडी में है। तो मतलब लगभग 50% ऑफ योर स्टॉक मार्केट इन्हीं के डेटा सेंटर के थ्रू ऑपरेट हो रही है। तो सोच लीजिए इनका साइज और स्केल क्या होगा। लास्ट ईयर इन्होंने 1535 करोड़ का रेवेन्यू और उस पे 340 करोड़ का प्रॉफिट किया है, विच इज मोर देन 20%। प्राइस टू इक्विटी रेशो इनका 47 बनता है एट द इशू प्राइस, जो कि अपने कॉम्पिटिटर CSDL के 66 के PE रेशो से कम है। इनका रिजर्व और सरप्लस पॉजिटिव है, मतलब ये एक कैश रिच कंपनी है जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है और स्केल बढ़ने से बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिससे आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। अब बात करते हैं IPO के प्राइस और उससे कलेक्टेड मनी की यूजेज के बारे में। IPO का इशू बैंड 760 रुपीज से 800 के बीच में है, तो आप इसके बीच का कोई भी प्राइस अप्लाई करते वक्त मार्क कर सकते हैं। ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। जो 4011 करोड़ रुपए IPO से निकलेंगे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स IDBI, NSE और HDFC बैंक सेल कर रहे हैं। तो कंपनी के पास न्यू फंड्स नहीं आ रहे। ये एक सोचने वाली बात है। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 140 रुपए से 155 रुपए चल रहा है, जो कि लगभग 20% के आसपास है। मगर यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन और अलार्मिंग बात, आपकी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 2 महीना पहले अनलिस्टेड मार्केट में यही शेयर 1275 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। जुलाई मंथ में भी 1025 रुपए पे यह शेयर ने ट्रेड किया है अनलिस्टेड मार्केट में। और आज कंपनी अपर बैंड ऑफ इशू प्राइस लाई है 800 रुपए, जो कि ऑलरेडी 22% नीचे है अपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ अनलिस्टेड मार्केट। तो ग्रे मार्केट में पहले जो स्टॉक 1000 का बिक चुका है, आज 800 का मिल रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर टुडे इज अगेन 20%। तो कुछ झोल है या सब कुछ सही है, ये सोचना आपने है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट सकता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब सवाल ये है कि आप इसमें अप्लाई करें कि ना करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और लिस्टिंग गेन के लिए IPO में इन्वेस्ट किया करते हैं, तो इसमें लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा नहीं होगा। मेरी मानो तो 5% से 10% के बीच ही मैक्सिमम लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट करना, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है 0% भी हो जाए। और वर्स्ट सिचुएशन है कि थोड़ा नेगेटिव भी ओपन हो, क्योंकि अनलिस्टेड प्राइस 1 महीना पहले से अभी में ही 20% गिर चुका है। तो डामाडोल रहेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें ये शेयर स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो आने वाले टाइम में नए इन्वेस्टर से और बढ़ेगा।
एक बात और जान लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी NSDL सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। तो कंपनी में फ्रॉड वगैरह के होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल 0% के आसपास हैं। तभी कह रहा हूं कंपनी स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल है इन लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, NSDL एक फ्लैशी गेम नहीं, एक लंबी रेस का घोड़ा है। जैसे IRCTC और REC ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का पैसा दुगना और तिगुना किया है, चांसेस हैं कि NSDL भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा। अब प्रोज और कॉन्स जानने के बाद आपका क्या प्लान है? इस IPO में इन्वेस्ट करोगे या लिस्टिंग का वेट करने के बाद पैसा डालोगे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही और IPO रिव्यूज के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर कुछ नया सीखा है, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।